हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि एसएससी का बंदा इन क्वेश्चनों को किस प्रकार करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आयत की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और उसका अनुपात दे रखा है 3:2। तो जैसा कि इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो हमारा क्षेत्रफल आएगा 6 मल्टीप्लाई कुछ डिब्बा बराबर एक और डिब्बा, मतलब 6 का भाग जाएगा आंसर में। तो हम देखते हैं, पहली बात तो हमारा यूनिट डिजिट इवन आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। और उसके बाद 3 और 1 4, 4 4 8 8 8 15 15 9 24 इस ऑप्शन में जा रहा है। 6 4 10 7 17 इस ऑप्शन में नहीं जा रहा। 9 8 2 10 16 और 7 23 इसमें भी नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर ये आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप का आधा भाग, मतलब एल प्लस बी का मान दे रखा है हमको 15। ना ना ना, आधा भाग दे रखा है, एल प्लस बी का मान दे रखा है 30। और उसमें चौड़ाई 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो 6 बराबर -6 कर देंगे। 24, 24 का आधा करेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18। तो 12 और 18। और इसने हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, 18 मल्टीप्लाई 12 होगा, जो कि हमारा 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक आयताकार सीट का परिमाप 94 है, तो एल प्लस बी का मान 47 हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होती है, 12 35 37, और जिसमें एल प्लस बी का मान 37 आ रहा है। तो एल प्लस बी का मान 47 आ रहा है। तो विकर्ण की जो लंबाई होगी, जो उसकी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, वो 37 होगी। तो ये आंसर है हमारा। और इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हो करके, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आयत का परिमाप दे रखा है हमको 80, मतलब एल प्लस बी का मान हो गया 40। और क्षेत्रफल दे रखा है 375। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर पूछा है इसने, एल माइनस बी का मान। तो इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे कि n/2, मतलब ये एल प्लस बी का मान है, उसका आधा करना है हमको। 40 का आधा कर दिया, उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है, और उसमें से 375 घटा देना है। और उसका रूट करके लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसा कि 40 का आधा होता है 20, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में से अपने 375 घटाया, तो हमारा आया 25। और 25 का रूट किया हमने, तो बराबर आया 5, और 5 का जब डबल किया हमारा आंसर आया 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जैसा कि इंग्लिश की देख सकते हो, टू टू मेक टू ट्राइंगल से रेक्टेंगुलर, दो त्रिभुज बनाने के लिए आयताकार कागज को एक विकर्ण के रूप में काटा जाता है। यदि विकर्ण 8√13 है, एक त्रिभुज बनाने के लिए आयताकार कागज को तीन, तो इसका मतलब है उसने लंबाई और चौड़ाई, उसने जो वृत्त दी है अपने को, वो टू टू दी है, और जो लेंथ दी है वो रेशो में दी है अपने को 3, मतलब 2:3 वृत्त उसका दिया है। तो क्षेत्रफल जो भी आएगा हमारा 5 के मल्टीपल में आएगा। और 5 के मल्टीपल इसमें पॉइंट में आ रहा है सवाल, तो 0.00 भी हो सकता है, इसलिए चेक करना पड़ेगा हमको। तो हम देखते हैं, विकर्ण 8√13 है, तो उसकी जो भुजा आएगी वो आएगी 4√26। ना 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 ना, गलत जा रहे अपन। ये आयत है, इसका 8√13 है, कि 2 है, ये 3 है। तो ये आएगी अपन की √13। तो ये हो जाएगी 8 गुना हो रही है, विकर्ण 8 गुना है, तो ये हो जाएगी 16, ये हो जाएगी 24। इसने पूछा है क्षेत्रफल 16 गुना 24, 6 6 24, ऑप्शन नंबर 16 × 24 आएगा, जिसमें 3 का भाग जाएगा, वही आंसर है। तो 8 4 12 और 3 15, 8 4 2 6 3 9 दोनों में जा रहा है। तो 15 दूनी 30, 24 में हमको 20,
16 दूने 32, 320 से ऊपर का आंसर होगा, 384 आंसर आएगा इसका। ये हमने किया है, ऑप्शन दूर दूर है, इसमें कितने दूर है, 60 दूर है, इसलिए किया है मैंने, डायरेक्ट टिक लगा दिया है, आप देख लेना करके। पेन चल रहा है, माया पेन नहीं चल रहा इस टाइम। एक आयत के विकर्ण को भुजा मानकर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 108 प्रति। हमको एक आयत दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, हमको एक आयत दिया हुआ है जिसकी विकर्ण है, उसका विकर्ण होगा ये, उसको भुजा मानते हुए एक वर्ग बनाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 108 से 1/3% अधिक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये आयत हो गया अपना और ये वर्ग हो गया। ये आयत का यदि 100 है तो उसका 208 से 1/3 होगा, और ये रेशियो में कर लेते हैं अपन। तो परसेंट में है, ये भी परसेंट से परसेंट उठ जाएगा रेशियो में। उसके बाद अपन करते हैं इसको 100 को करते हैं फ्रैक्शन से, मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो ये हो गया 625/3। अब ये 3 को इधर ले जाते 300, 300 को 25 से काट देते 12, इधर हो जाएगा 25। यानी कि अपनी वो क्या है, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी बराबर अपना आ गया 12। एक होता है एल मल्टीप्लाई बी है, तो ये विकर्ण क्या निकलेगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अपना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया 25, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, और ये वर्ग का क्षेत्रफल है अपने को इधर। ये आ गया 25 रूट पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया अपना, ये इसका मान आ गया 5, ये विकर्ण है। और ये चार मतलब ट्रिपलेट देखनी है अपने को कैसी बन रही है। तो 5 से हमने एक ही ट्रिपलेट बनती है, 3 4 5। अब ये भी चेक करना है इसमें कि 3 और 4 मल्टीप्लाई होके 12 आ रहे हैं क्या। तो इसमें अपने को पता है अपना 3 और 4 मल्टीप्लाई करके 12 आ रहे। तो इसके बाद अपने को दे रखा है इसने, परिमाप दे रखा है 28, यानी कि एल प्लस बी का मान जो होगा अपना 14 होगा, और ये रेशो में था अपना, तो इनका मान आ रहा है 7। तो एक इकाई, एक यूनिट बराबर 2 इकाई आ गया। तो 4 का मान 8 होगा, 3 का मान 6 होगा। अब इसने पूछा अंतर, अंतर आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो जाएगा। जैसे कि अभी ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया, थोड़ा बनना एग्जाम में बनाता तो इतना टाइम नहीं लगता। तो और इसी प्रकार हम आज अपने 6 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके, 6 7 क्वेश्चनों की। एक लड़का एक आयताकार मैदान में दो सन्निकट भुजाओं के साथ चला, और विकर्ण के साथ चलता वह बड़ी भुजा के 1/4 दूरी बचा सकता था, तो छोटी भुजा का अनुपात याद करो। तो इसका, हाँ आजा, वो बंधन तो कर दीजिए, वो नहीं आए दीदी आम पे मौका पते टाइम लगाओ न रोई। मैंने छेड़ी को नहीं, मैंने पढ़ी को नहीं। इरी भाई, ऑप्शन तो सी, सी
एक आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल 567 है, तो 600 आयत का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन हम पे नहीं आता है बिल्कुल भी। सही तो है। कगर भी चक्कर में तो मिल रहा है। एक आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है। ए तेरी प्लस फोर सही मान लीजिए, ए प्लस फोर। A+4 है, E-4 है। अब इसने दे रखा है अपने को चौड़ाई 4 मीटर कम है, मतलब A-4 वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है इसने अपने को 567। यानी स्क्वायर को मान के रखो, यानी 567 ए स्क्वायर का मान है अपना। स्क्वायर में 16 साथ में चलाओ, यूनिट यूनिट बना जाएगी। तो 551 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156। 1156। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमको 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात याद करना है हमको। और जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है। तो पहली बात हम जानते हैं कि जो वर्ग का जो वर्ग का स्क्वायर है, वर्ग का स्क्वायर से लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है। जो वर्ग का एरिया होता है अपना, जो वर्ग का एरिया होता है वो स्क्वायर होता है। अब वो हमको दे रखा है इसने 1156। जैसा कि हम जानते हैं 1156 का रूट 34 होता है। तो ए का मान आ गया हमारा 34। उसने दे रखा है लंबाई वर्ग की भुजा से दुगनी, मतलब लंबाई जो है वो है 34 6 8 68। और जो वृत्त है वो दे रखी है उसने हमको 20। अब इसने हमसे पूछा है अनुपात। तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा 17:5। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख सकते हो कि आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर कम है। यदि दोनों का क्षेत्रफल समान है तो आयत का परिमाप याद कीजिए। तो ये इस क्वेश्चन में हम एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये हो गया अपना वर्ग और ये हो गया अपना आयत। और ये आता नहीं है इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ मन मन में। एक कैमरे पे बिठा के मेरे को सारे क्वेश्चन के आंसर बुलवा दिए गए हैं जबरदस्ती। एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। ये ए है तो ये A+10 है। और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर कम है। तो जो इनका क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल समान है मतलब A² = A²। 80 = 2। ए का मान 40 आ गया है। ये माइंड का खेल है, आपका नहीं आया होगा। तो अब इन्होंने पूछा है आयत का परिमाप। तो 40 30 50 50 32। ये हो गया 82 का डबल मतलब 4 आएगा अपना है 64। ये आंसर है 82 का डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हमको 65 पाउंड प्रति मीटर स्क्वायर। ये फी का मतलब पता नहीं है, ये थोड़ा अलग खेल है। कुछ भी मान सकते हैं हम। 65 रुपये मान के लेके चलते हैं। 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल लगाने की लागत 9100 रुपये है। तो फर्श की लंबाई चौड़ाई का अनुपात परिमाप आएगा जो हमारा 7 5 12 का मल्टीपल आएगा। और सभी आंसर 12 के मल्टीपल है तो हम यहाँ घबरा जाते हैं। 24 का मल्टीपल आएगा, 24 का मल्टीपल, 24 का मल्टीपल। ऑप्शन नंबर 48 आंसर हो जाए। ये गलत है हमारा। आंसर क्या है? आंसर में तो तो कर। अबे रुको। उसमें
13, 26, 39 उधर से आए तक काट। कुछ नहीं करना हमको इस क्वेश्चन में। 9100 है, इसमें 65 का भाग देंगे। 13 7 91, 13 पंजे 65। ये अपना आ जाएगा 140, 140, 140 और 140। और इसके बाद हम पे नहीं आता है। 140 मल्टीप्लाई करना है 7 5 12 2 24 से। 4 4 16 यूनिट डिजिट 6 करनी आ रहा हूँ। मेरा तो आंसर तू करे है। नहीं हो रहा तू करना भाई। क्या कर रहा मैं है? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। वास्तव में मजाक नहीं कर रहा यार, हो ही नहीं रहा मेरे से सवाल। बस मैं, मेरा माइंड घबरा गया इस समय। दिमाग एक कैमरे के आगे बिठा दिया, जैसे कि हम एग्जाम देने जाते हैं ना, ऐसा ही एग्जाम में भी मेरे सवाल नहीं हो पाते। आती है। एग्जाम में मैं सवाल को देखकर घबरा जाता हूँ और मैडम की तरफ देखने लग जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है। देखिए स्टूडेंट क्या है, ऐसे सोचता है क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसके सामने आता है तो मैंने आपको एक जेन्युइन रिव्यू दिया है आज। एक स्टूडेंट था मेरे पास में, मेरे सिस्टर का लड़का था, तो वो पढ़ने में अच्छा है और वो क्वेश्चनों को बना सकता है इनको, लेकिन उसने बनाए नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो वो कर कर लिए थे उसने, और बहुत सारे क्वेश्चन उसने कर भी नहीं पाया था, लेकिन इंटेलिजेंट बंदा है। जब भी इसका पेपर होगा वो कर लेगा। अभी ये 12th पास आउट होके ही आया है अभी। तो देखो आप, ऐसे लोगों से आपका कंपटीशन है। इन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह तो कुछ की नहीं है, सीधा ही प्रिपरेशन करने लग गए एसएससी की। तो अब ये 3 साल रगड़ेंगे, आप 1 साल ग्रेजुएशन करने